भारतीय किसान यूनियन ने दिया था ज्ञापन। ब्यावरा एसडीएम ने कार्यालय में किसानों से की चर्चा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और ब्यावरा एसडीएम और सिंचाई परियोजना अधिकारी के बीच में ब्यावरा एसडीएम कार्यालय में चर्चा हुई, जिसमें शामिल हुए राम जगदीश दांगी, ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सभी किसान सुठालिया डैम प्रभावितों की 1 घंटे चर्चा की गई, क्योंकि 9 जनवरी सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। चर्चा में किसान शामिल हुए। राम जगदीश दांगी, ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रभुलाल पटेल, बामलाबे कार्यकारिणी सदस्य नारायण सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता केसर सिंह गुर्जर, संगठन मंत्री नारायण सिंह चौहान, मास्टर साहब बलराम बना टोडी, गोपाल पटेल, सरपंच नारायण घटा, रघु बना टोडी, भगवान सिंह पटेल संघ के जिला अध्यक्ष, पर्वत सिंह ब्यावरा जनपद उपाध्यक्ष एवं किसान शामिल हुए। सभी ने निर्णय लिया कि हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना होगा, क्योंकि साका श्याम जी और सुठालिया बांध में भेदभाव क्यों, इसलिए किसानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुठालिया परियोजना के से प्रभावित लोगों ने आज आपको आश्वासन दिया। आपने क्या क्या आश्वासन दिया और किन किन बिंदुओं पर मांगे पूरी की? बेसिकली किसान हमारे पास आए थे। परियोजना को लेके कुछ भ्रांतियाँ थी और कुछ उनकी डिमांड्स थी। कुछ वो चाहते थे कुछ सरलता उसमें मिले, या कुछ एक हमारी तरफ से भी आश्वासन मिले कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो इसमें कुल 15 बिंदुओं पे बात हुई, और जो भी हमारे स्तर से संभव था और जितनी त्वरित स्तर से संभव था उस पर हमने बात की और उसी पे आश्वासन दिए गए। जो प्रमुख तौर से आश्वासन थे कि उनकी एक डिमांड थी कि हमें समय पे और ये सारा मुआवजा एक ही उससे मिल जाए। कुछ सर्वे नंबर छूटे हुए उनका एक सर्वे हो जाए, और ट्यूबवेल्स और जो कुएं हैं उसका मुआवजा मिल जाए। तो जो हमारे स्तर से संभव था उसके लिए हमने उनको भरोसा दिलाया कि वो मिल जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शासन संबंधित थी, जो दरों को लेके थी, उसके बारे में भी हमने बताया कि उस पर हम शासन को पत्र लिख देंगे। इसके साथ ही जो हम एक सर्वे कराने वाले हैं परसों से, उसके बारे में भी बताया गया कि जो सिंचित असिंचित भूमि को लेके जो इशू आ रहा है वो भी उस सर्वे के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों सर्वे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? सर्वे पे बेसिकली ये रहेगा कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि असिंचित दिखाई जा रही है, पर वो उनका कहना है कि वो सिंचित है। तो उसके लिए हम फील्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके लिए हमारी एक टीम जाएगी, जिसमें राजस्व के भी और विभाग से भी, WRD से भी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, और वो जाएंगे ज़मीन पे, देखेंगे कि वहाँ पे सिंचाई का क्या साधन है, और उस हिसाब से फ़ोटोग्राफ्स और पंचनामा वहाँ पे बनाएंगे। क्या नाम है साहब आपका? मैं नारायण सिंह चौहान, डैम प्रभावित किसान, गांव कादी खेड़ा। एडीएम साहब से आज आपकी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, तो क्या बात हुई, क्या निर्णय लिए शासन प्रशासन की तरफ से, क्या जानकारी दी गई आपको? हमारी जो 9 जनवरी 2023 को हमने ज्ञापन दिया था अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर, तो उस क्रम में आज एसडीएम साहब ने एक प्रतिनिधिमंडल को बुलवाया था, और जिसमें हम सब लोग आए थे। तो उसमें 15 सूत्री मांगों में मात्र 3 सूत्री मांगों पर सहमति बन पाई है। इसके अलावा हमें कोई ज़्यादा संतुष्टि नहीं है, और हम अपना धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है, जो तारीख डिसाइड हो जाएगी उस तारीख से रखेंगे, और अब शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मुख्य रूप से ऐसी कौन सी मांग है जिसके बारे में किसी प्रकार का कोई निर्णय या आश्वासन नहीं मिला? हमारी सबसे मुख्य और पहले नंबर की जो मांग थी वो ये थी कि डैम एक है और इसमें किसानों को 2 तरह के रेट मिल रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है सीहोर, उसके गांव भी इसी डैम में 3 गांव डूब रहे हैं, उनको 28 लाख रुपए हेक्टर मिल रहा है, और हमारे राजगढ़ और गुना के जो जितने भी किसान हैं उनको मात्र 11 लाख रुपए हेक्टर। तो इतना अंतर क्यों है? तो शासन या तो मुआवजा बढ़ाए या हमें विशेष पैकेज के रूप में ये अंतर की पूर्ति करे। हम ये चाहते हैं, बस मेन मांग हमारी यही है। और हमने एसडीएम साहब के सामने भी यही बात रखी है कि आप प्रशासन स्तर पे अगर हमारी बात को सुलझाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करके शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे।